पटवा कोई कास्ट नहीं था, पटवा बाईकास्ट जैन हुआ करते थे। आवाज इतने आपके उसमें माइक में आ रहा है, ठीक है? इतना लो लो, हाँ लगा लेना यार। ठीक है। पटवा बाईकास्ट जैन हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने एक टाइटल दिया जो सोने के ऊपर चांदी का, जरी का, मोती पिरोने का, पट्टू का जो काम करते थे उसका टाइटल है पटवा का। हवेली मतलब हवादार घर, ठीक है। पुराने टाइम में बिजली नहीं था, ठीक है। तो बिजली ना होने के कारण ना इलेक्ट्रिसिटी था, तो फैन नहीं चलता था, ना लाइटिंग था। तो हवेली ऐसा बनाते थे विंडोज ज़्यादा रही, हवा आ सके और रोशनी आ सके घर में बिना लाइटिंग के। तो आप देख सकते हो कई सारी विंडोज बनी हुई है, देख रहे हो। बाहर से आप जो नक्काशी देख रहे हो आपको लगेगा लकड़ी के ऊपर काम है, लकड़ी नहीं है। कलाकार ने कलाकारी दिखाई है, जिसने वर्क किया इसके ऊपर। ये पत्थर ही है, पीला पत्थर जो अभी आप देख रहे हो हर जगह पे, ये पीला पत्थर से ही बना हुआ, बट कलाकार ने दिखाई है कलाकारी के सामने वाले को देखने के बाद में लगे लकड़ी के ऊपर काम है। लकड़ी नहीं, पूरा पत्थर है। इस हवेली का निर्माण करवाया था गुमालमल बापना ने 1800 के अंदर। उनके 5 सन थे, उन 5 सन के लिए एक ही लाइन से 5 हवेली बनाए, ठीक है। तो एक हवेली के बाद में दूसरा हवेली बनाया, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, चौथे के बाद में पांचवा। एक साथ पांचों नहीं बनाई है। तो एक हवेली को बनाने में टाइम पीरियड लगा था 12 साल, पांचों को 60 साल, 60 ईयर्स। दादा के टाइम में वर्क स्टार्ट हुआ, पोते के टाइम में कंप्लीट हुआ। हवेली को आप देख रहे हो, टोटल कितना फ्लोर दिख रहा है आपको? 5 कहाँ है? 3 और एक ग्राउंड है, चौथा 3 है, 2 है, 2 फ्लोर है और ऊपर टेरेस है। नहीं 3 है, टोटल 4 है। एक 2 टेरेस है ना, ऊपर टेरेस। ठीक है, टोटल ये 5 फ्लोर का हवेली है। कितना? 3 ऊपर 2 बेसमेंट। बेसमेंट के नीचे जहाँ काम होता था इनका सोने के चांदी का, जो पुराने टाइम इनका वर्क था ना, जिसके कारण ये फेमस थे। इनका मिडिल ईस्ट चाइना में बहुत बड़ा व्यापार था, ठीक है। और पूरे एशिया में 350 दुकानें थी। इनका इतना बड़ा कब्जा था पूरे एशिया के अंदर कि ओल्ड टाइम के अंदर, आप अभी बोल रहे हैं अंबानी अडानी पैसे वाले, पुराने टाइम के ये अंबानी अडानी थे। जब राजा महाराजाओं को पैसों का जरूरत पड़ता था तो ये लोग फाइनेंस करते थे उन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिल्क रूट था, एक ट्रेड बिजनेस, उस कारण ये यहाँ पे अपना बिजनेस चलाते थे। जब बिजनेस खत्म हुआ, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में पार्टीशन हो गया, तो इन्होंने हवेलियाँ सेल करके बाहर चले गए। जहाँ पे पोर्ट्स बनने चालू हुए, कांडला पोर्ट वगैरह, जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ वहाँ पे चले गए। बिकॉज पुराने टाइम का ड्राई पोर्ट जैसलमेर हुआ करता था। पुराने टाइम में चलते थे कैमल कारवांस, कैमल के ऊपर सप्लाई होता था माल। अभी कैमल कारवांस बंद है, अभी बॉर्डर के बीच में बॉर्डर आ गया है, पाकिस्तान भारत के बीच में, तो यहाँ पे तारबंदी आ गया। इन्होंने बिजनेस खत्म हो गया तो इन्होंने हवेलियाँ सेल करके चले गए बाहर। पहला हवेली जो आप देख रहे हो एक प्राइवेट हवेली है, जिसको जीवन लाल कोठारी ने 1960 के अंदर खरीदा था। 1960 में 60,000 रुपीज़ में ये हवेली खरीदा था, 60,000 रुपये में। उस टाइम का 60,000 60 करोड़ के बराबर थे। और आज ये अगर हवेली बेचेंगे तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा रेट होगा, क्योंकि दिन का कलेक्शन है टिकट का 8 लाख 10 लाख रुपए, ठीक है। सेकंड हवेली और 5th हवेली खाली पड़ा था तो इंदिरा गांधी जी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ले लिया। थर्ड हवेली है, थर्ड हवेली सेल कर दिया था। 4th हवेली में आज भी फैमिली रहता है, एक ही हवेली में आज जनरेशन रहता है। जो पुराने टाइम जो गुमालमल बापना का जनरेशन है ना, वो आज भी रहता है। तो मेन हवेली जिसका हमने टिकट लिया है वो अभी हम लोग अंदर से विजिट करेंगे। अंदर में जाएंगे, शीश महल है, नट कटर, कॉइन्स, ओल्ड टाइम के अलग अलग ओकेजन में पहने जाने वाली साड़ियाँ, बेल्जियम ग्लास से बने हुए फर्नीचर्स। फिर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी अलग अलग प्रकार के लॉक्स, और आपको देखने को मिलेगा बेडरूम, फिर आएगा ड्राइंग रूम, तो उससे आगे डाइनिंग रूम। ऐसे आपको पूरा हवेली में व्यू होगा। जो चीज़ सामान राजाओं के पास में नहीं था वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप आराम से, सभी के पास में अपनी टिकट है, अपने अपने हाथ में रख लीजिए। भाई जी जिसका हो गया आगे चलते रहो। ये वाला लोग भूल भुलैया पिक्चर में भी यूज किया गया है, मंजुलिका के रूम के बाहर में लगे थे ना, ये वही लोग है, ठीक है। अब ये मत बोलना मंजुलिका है कि नहीं, अभी वो रूम बताया मंजुलिका का सामने वाला।
ट्रेडमिल वाला आगे चलते जाओ आगे। पानी चलते रहो, आगे चलते रहो, रुको मत। चलो जी ये पुराने टाइम का बेडरूम है, चांदी का बना हुआ बेड। बेड कवर तो देख रहे हो, ये पैच वर्क किया हुआ, हाथ से बना हुआ, अभी रेटिंग रखा हुआ है। ये औरतों ने बनाया हाथ से। एक औरत को बनाने में, इस बेड कवर को पूरा कंप्लीट करने में टाइम लगा था 6 मंथ। कितना? 6 मंथ पूरा हाथ से बना हुआ है, जरी का काम। आगे आते जाओ। बच्चे नहीं कपड़े हाँ बच्चे मशीन टेलर वाला काम छेड़ते हो कपड़े? देख के समझ गई प्रेस आ वेट जाओ, आगे आ जाओ। वेट हाँ, थोड़ा ख्याल इधर आ जाओ। चल नहीं रही मैं क्या करती फिर यहाँ से गर्ल्स आगे पहले निकल जाओगी। तो कोई अब यहाँ देखेंगे, थोड़े आगे आते जाओ। पीछे बॉयज आ रहे, अरे आगे नहीं जाना, सुंदर हो।